एट्थ क्लास। आज के इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स को समझेंगे। देखिए वेरिएबल, इसमें वेरिएबल आ रहा है ना, तो हम पहले वेरिएबल और कांस्टेंट को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट वो होता है जो सेम रहता है। कांस्टेंट जैसे कि मैं ऐसे खड़ी हूँ, कांस्टेंट कुछ जो चेंज ना हो रहा हो। जैसे हमारा मैथमेटिक्स के टर्म में होता है 1 2 3, ये नंबर्स जो होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं। फिक्स्ड मतलब कांस्टेंट, जो कभी भी चेंज नहीं होते। ये 1 2 3 इनकी वैल्यू सेम यही रहती है। कोई भी नंबर उठा लो आप, 100 हो गया, 0 हो गया, कुछ भी आप उठा लो, ये नंबर कांस्टेंट होते हैं, इनकी वैल्यू यही रहती है हमेशा। ठीक है, और अब देखेंगे वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल का मतलब ही होता है कि चेंज होना, वेरी करना, चेंज होना, जो हर इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज चेंज कर लेते हैं। तो देखिए कैसे, इसमें हमारा x y z कुछ भी हम लेट कर सकते हैं। इनकी वैल्यूज एक इक्वेशन में अलग आएगी, वहीं दूसरे इक्वेशन में अलग आएगी। ये हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे अभी। ठीक है, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट में क्या होता था 1 2 3, ये कहीं पर भी आए ये 1 2 3 ही रहेंगे, सेम ही रहेंगे। ठीक है, इनकी वैल्यू यही रहेगी। और यहाँ पे वेरिएबल क्या होता है, इसमें हम x y z लेट करते हैं और इनकी वैल्यूज निकालते हैं। जैसे मान लो x हमें फाइंड करना है किसी इक्वेशन में। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1, इसमें हम फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, 1 2 3 1000 100 कुछ भी आ सकती है। ठीक है, वहीं x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 किसी और इक्वेशन में फाइंड करेंगे तो उसमें अलग आएगी। ऐसा नहीं है कि इसमें अगर 1 आ गई है तो इसमें भी 1 होगी, नहीं। इसी को कहते हैं वेरिएबल, जो हर इक्वेशन हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, वो होता है वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें समझी हैं। कांस्टेंट क्या होता है, जो सेम रहता है, सिंपल सरल भाषा में समझो। कांस्टेंट जो चेंज ना हो, जो कांस्टेंट रहे, फिक्स, जैसे कि नंबर्स। ठीक है, नंबर, कोई भी नंबर फिक्स होता है। वेरिएबल जो चेंज हो जाए, जिसकी अलग अलग जगह पर अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। सिंपल भाषा में ये याद रखो। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। अभी हमने देखा कांस्टेंट और वेरिएबल, और ये चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक ऐसी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वन वेरिएबल हो। देखिए क्या हो सकता है, 2x + 1 = 9, ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, अभी मैंने लिख दिया है। अब इसको एक एक चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे। इसमें देखो 2x है, सबको अलग अलग समझेंगे हम। यहाँ पे 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट जो हमेशा यही रहेगा। कांस्टेंट मतलब 2 ही रहेगा इस इक्वेशन में। x हमारा क्या है, वेरिएबल। अभी हमने समझा था ना, x वेरिएबल। यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, 9 10 1 0 100 1000 कुछ भी, इसे हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल मैथमेटिक्स के टर्म में इसे हम x y z किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे ये हो गया कांस्टेंट, ये हो गया वेरिएबल। ठीक है, और ये भी हमारे क्या हो गए, कांस्टेंट। 1 है तो 1, ये 9 है तो 9। अब देखो ये एक लीनियर इक्वेशन हो गई। इक्वेशन हम कैसे कह सकते हैं, इसमें =2 का साइन लग गया। ये किसका साइन है, इक्वल का, इक्वेशन। ओके, तो देखिए अभी तक हमने कांस्टेंट और वेरिएबल को समझा कि ये टर्म्स क्या होते हैं। अब हम समझेंगे लीनियर इक्वेशन को। उससे पहले मैं आपको बता दूं लीनियर एक्सप्रेशन क्या होते हैं। लीनियर एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे कि हो गया 2x 3y 9y 2y z, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, क्या हो गया, 2x 3y 9y 2y, जिसमें एक वेरिएबल हो, एक कांस्टेंट हो और एक वेरिएबल हो। ये हमारा क्या होता है, लीनियर एक्सप्रेशन। और वहीं पे हम अगर समझेंगे लीनियर इक्वेशन को, तो देखिए ये लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है, 2x। ठीक है,
अगर हम इसमें इक्वल टू का साइन जोड़ दें और यहाँ पे एक नंबर लिख दें, अगर हम इसमें इक्वल्स टू का साइन लगा देंगे तो ये पूरा हमारा क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन। देखो इसमें लीनियर इक्वेशन में क्या होना जरूरी है, एक कांस्टेंट एक वेरिएबल, ओके। और यहाँ पे हम इक्वल्स टू का साइन ऐड कर रहे हैं तो ये इक्वल का साइन, ठीक है, इक्वल इक्वेशन, ठीक है, ये इससे रिलेट कर रहा है। तो देखो इक्वल इक्वेशन, तो ये क्या हमारा बन गया, लीनियर इक्वेशन। और इसमें वेरिएबल कितने हैं, एक, तो ये पूरा हमारा क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल टू भी हो सकते हैं, जैसे 2x y, लेकिन हमारा ये चैप्टर क्या है, वन वेरिएबल, तो हम अभी वन वेरिएबल वाले करेंगे, टू वेरिएबल वाले अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सरल भाषा में मैंने आपको देखो अभी तक क्या बताया, 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं। एक क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है हमारा, कोई भी नंबर हो सकते हैं, कोई भी नंबर जो फिक्स होते हैं, जिनकी वैल्यू हमेशा कहीं भी आप इनको रख लो यही रहेगी, ठीक है। दूसरा क्या होता है, वेरिएबल। वेरिएबल जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया वेरिएबल। तीसरा हमने क्या देखा, लीनियर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन ये क्या होगा, 2x 3y, कुछ भी हो सकता है जिसमें एक कांस्टेंट हो एक वेरिएबल हो, ये हमारा एक होता है लीनियर एक्सप्रेशन। और इसी को हम अगर लीनियर इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसी में हम इक्वल्स टू का साइन अगर जोड़ दें, इक्वल्स टू का साइन अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अभी यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन हम जैसे ही इसमें जोड़ेंगे ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे 3y + 1 = 7, 9x + 2 = 11। इसको हम इक्वल टू का साइन लगा के फिर हम इसमें सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, फिर हम इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम एक ये 4 पॉइंट्स हमने समझ लिए हैं, अब हम एक लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे 2x + 7 = 11। अब हमें क्या करना है, इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे, देखो इक्वल्स टू का साइन है, इक्वल्स टू का साइन जब हमारा होता है, अगर इधर एक नंबर, ये इक्वल्स टू है, अगर इधर एक नंबर पॉजिटिव में है, अगर ये उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई नंबर माइनस का है तो वो उधर जाके क्या हो जाता है, प्लस का। सिंपल सी बात है, प्लस यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, माइनस, और अगर यहाँ पे अगर वो माइनस है तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, प्लस, बस साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 2x। अब देखो यहाँ पे एक बात समझो, ये x वाली टर्म है और ये क्या है, कांस्टेंट, खाली नंबर है, खाली नंबर है। अगर मैं आपको यूँ समझाऊँ एक चीज़ कि यहाँ पे मैंने एप्पल और संतरे, ऑरेंज एक ही बास्केट में रखे हुए हैं, ठीक है, और आप उनको कुछ आपको उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, मान लो आपको उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप कैसे करेंगे, पहले आप एप्पल्स को अलग कर लेंगे, ऑरेंज को अलग कर लेंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक्स वाली टर्म्स जो होंगी उनको एक साइड रखेंगे और जो नंबर्स होंगे उनको हम दूसरी साइड ले जाएंगे। ऐसे भी कह सकते हैं कि x वाला x वाली फैमिली में रहेगा और ये 7 नंबर्स की फैमिली का है तो इसको हम उधर फेंक देते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, 2x इधर ही रहेगा, यहाँ पे हमारा इक्वल्स टू के उधर क्या आता है, 11, 7 पॉजिटिव है, प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 7, ओके। अब यहाँ पे 2x = 11 - 7 कितना हो गया, 4। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस का प्लस के साथ रिलेशन है, मल्टीप्लाई का डिवाइड के साथ, और ये हमारा आगे तक चलेगा, ठीक है। तो इसे यहाँ से आप समझें, तो देखो अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का है
2x, 2x का मतलब है 2 मल्टीप्लाई में x इज इक्वल्स टू 4। सिंपल, 2x क्या होता है 2 मल्टीप्लाई में x। किसी भी नंबर को हम अगर ऐसे लिखते हैं 11y 9z, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है, जैसे 9 मल्टीप्लाई में z। ठीक है, कुछ बच्चों को अगर ना पता हो तो वैसे पता ही होगा। तो चलिए ये देखो मल्टीप्लाई में है ना, तो ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड का, तो x इधर ही रह जाएगा, नंबर के पास चला जाएगा। 4 अपॉन में 2, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 आएगा। तो देखो x की वैल्यू आ गई 2। तो देखा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इक्वेशन थी जिसमें हमें एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी थी। x की वैल्यू यहाँ पे हमने सॉल्व करा, x की वैल्यू क्या आई है 2। ठीक है, अब ऐसे ही मैं आपको समझा रही थी कि वेरिएबल की वैल्यू कहीं पे इक्वेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग आएगी। यहाँ पे इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू क्या है 2, किसी और इक्वेशन में अलग आएगी, तो इसीलिए इनको वेरिएबल्स कहा जाता है। हर जगह इनकी अलग अलग वैल्यूज आती हैं, वेरी करते रहते हैं ये। इसमें कुछ इतना याद करने वाला भी नहीं है, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट जो सेम रहे, वेरिएबल जो चेंज हो जाए, बस छोटी सी बात। अब ये देखो, अगर हम इसमें x की वैल्यू फाइंड कर ली, अब हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इसको चेक करके देखते हैं क्या x की वैल्यू हमने सही निकाली है। तो 2x + 7 इज इक्वल्स टू 11 था ना, यहाँ पे हम x की वैल्यू 2 रख के देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई में 2 + 7 इज इक्वल्स टू 11, 2 2 ज़ा 4 + 7 इज इक्वल्स टू 11, 4 + 7 11 इज इक्वल्स टू 11। यस, इसका मतलब हमने x की वैल्यू सही निकाली है। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चंस को करेंगे, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।